माई मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। जो आज का टॉपिक है वो थर्ड पार्टी के रिलेटेड है। बिकॉज आज के टाइम पे बहुत से लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बहुत से रिश्ते हैं जिनमें जाने अनजाने उन्होंने थर्ड पार्टी को क्रिएट कर लिया है। सो आज जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है, थर्ड पार्टी के रिलेटेड। क्योंकि कई बार ना मतलब अनदर पर्सन तो होता है, फैमिली भी थर्ड पार्टी बन जाती है। सो आज की जो वीडियो है वो इसी पे है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, अगर थर्ड पार्टी आ चुकी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है। एंड आपको याद रखना है कि आपके और आपके एसपी के बीच में कोई नहीं है। अगर है भी थर्ड पार्टी तब भी आपको इसी चीज़ को बार बार फील करना है कि आपके और आपके एसपी के बीच में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब भी आप अफर्म करोगे तो हमेशा आपको फील करना है कि आपके बीच में जो थर्ड पार्टी थी वो एलिमिनेट हो गई है, वो जा चुकी है, वो समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जब आप भी मुझसे भी या कॉल सेशन लेते हो, मैसेज सेशन लेते हो, तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि आपको उससे एक्नॉलेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज आप अपना फोकस थर्ड पार्टी पे क्यों रख रहे हो? क्यों अपना फोकस थर्ड पार्टी पे रख रहे हो? जब आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप उसे क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्यों चाहिए वो आपको आपकी लाइफ में, आपके थॉट्स में, जब आपको उसको रखना ही नहीं है? जिस पे आप अटेंशन दोगे वही चीज़ आपकी रियलिटी में आएगी, तो ज़रूरत ही नहीं है अटेंशन देने की। थर्ड पार्टी को एनर्जी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी के रिलेटेड वरीड हो, उन्हें आप बुरा बोलोगे, कोसते रहोगे, उनके रिलेटेड आप शिकायत करते रहोगे, किसी के साथ आप उस चीज़ को डिस्कस करते रहोगे बार बार, इट मीन्स आपका ध्यान बार बार थर्ड पार्टी पे जा रहा है। आप माइंड को क्या रिमाइंड करवाते चले जा रहे हो कि आपके बीच में थर्ड पार्टी है, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी, आपके एसपी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। इट मीन्स आप अपनी पूरी एनर्जी उसी चीज़ को दे रहे हो, अपनी थर्ड पार्टी पे अपनी पूरी एनर्जी दे रहे हो। अपने थॉट्स का जो थॉट्स हैं उन्हें बार बार थर्ड पार्टी के रिलेटेड क्रिएट कर रहे हो। आपको खुद भी तो पता है ना इस चीज़ का कि जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वो चीज़ ग्रो होगी। जब आप थर्ड पार्टी के रिलेटेड बात करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, तो वो थर्ड पार्टी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, उनको एलिमिनेट करना बंद कर दीजिए। वो है ही नहीं आपके रिश्ते में। फर्स्टली आप थर्ड पार्टी को सोचना, आपको थर्ड पार्टी के रिलेटेड सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है थर्ड पार्टी, आपको पता है। बट उसके रिलेटेड ना तो आपको बोलना है किसी के साथ, ना उस चीज़ को डिस्कस करना है। यहाँ तक कि आपके एसपी को भी आपको नहीं बोलना है कि हमारे बीच में थर्ड पार्टी आई है, ये है वो है, जिसके कारण बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं। सो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको उनको बंद कर देना है, एनर्जी देनी है आपको, उनको बंद करनी है, उन पे आपको फोकस करना बंद करना इंस्टेंट ही, इसी टाइम। जो आज से पहले जो आपने कर लिया, इट्स ओके, वो हो चुका है। बट अभी पता चल चुका है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे ही इस चीज़ को स्टॉप करें। देन अपना जो पूरा ध्यान है वो आप अपने रिश्ते पे लेकर आए। अपने एसपी के लिए आप परफॉर्म करें, अपने रिश्ते के लिए परफॉर्म करें, जैसे कि कोई और है ही नहीं आपके बीच में। उस जोन को फील करना स्टार्ट करें, जिए उस जोन को कि आपके बीच में कोई नहीं है, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माइंड में सिर्फ आप दोनों रहने चाहिए, वहाँ पे अनदर पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 3D में दिखेगी कोई बात नहीं, बट माइंड में तो नहीं दिख रही ना वो। तो माइंड में सिर्फ अपने आप को रखो। कभी भी कुछ भी नहीं आपके साथ हुआ है, इग्नोर करें उसे पूरी तरह से। एसपी की लाइफ में सिर्फ आप हैं, वो आप ही को सब कुछ अपना मान रहे हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हो। एसपी सारा दिन आप ही के बारे में सोच रहा है। खुद को रिमाइंड करवाओ, आपको थर्ड पार्टी के लिए अफर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, टोटली उनको इग्नोर करो। यही हम गलती करते हैं। क्यों नहीं हमारी आप सबकी लाइफ में से थर्ड पार्टी जा रही? बिकॉज आप अपना पूरा फोकस ही थर्ड पार्टी पे रखते हो। जब आप उसको टोटली इग्नोर कर दोगे, उस पर आप ध्यान देना बंद कर दोगे, आप अपने रिश्ते पे पूरा कंसंट्रेट करोगे, तो ग्रो क्या चीज़ होगी? आपका रिश्ता होगा, आपका रिश्ता हील होना स्टार्ट होगा। तो कुछ भी ना तो आपको गलत सोचना है, ना बोलना है। आप अपनी जो एनर्जी है अपने एसपी
अपने रिश्ते पे लगाओ जो 3D में आपको दिख रहा है, या जो आपका एसपी थर्ड पार्टी के रिलेटेड आपसे कोई बात कर रहा है, बोल रहा है, या आप सामने से कुछ देख पा रहे हो, उसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब को देखकर खुद को रिमाइंड करवाओ कि ये मेरी रियलिटी नहीं है। मेरी रियलिटी वो बनेगी जो मैं अफर्म करूँगी, या जो मैं अफर्म कर रही हूँ, जो थॉट्स मैं क्रिएट करूँगी। इट्स जस्ट एल्यूजन। सर्कमस्टांसिस मैटर नहीं करते हैं जब आप परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज जो आप परफॉर्म करोगे या जो भी आपका अजम्पशन होगा वो 3D में जो भी हो रहा है उससे कुछ नहीं होगा। उसे एलिमिनेट कर दीजिए, 3D वाला एलिमिनेट कर दीजिए अपनी अफर्मेशन से, अपने अजम्पशन से। जब आप अथॉरिटी के साथ अफर्म करोगे कि ये मेरा है, एसपी मेरा है, वही होगा। वो एसपी आपका ही है। जब आप उसको अथॉरिटी दोगे ना अपने थॉट्स को, तो एसपी आपका ही है। अफर्मेशन को फीलिंग के साथ अपने अंदर ऑब्जॉर्व करिए। जो आपका काम है आप उसी पे फोकस रखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप पीसफुल जोन में आना स्टार्ट हो जाओगे। आप उसे लूप पर जब बार बार चलाओगे तो आपकी जो अफर्मेशंस है वो बहुत पावरफुल होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी अफर्मेशन आपको ही सच लगना स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ यही मेरी रियलिटी है। देन आपका जो माइंड है वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट भी वो तब होगा जब आप उसमें कंसिस्टेंसी रखोगे। आप 3D को डर कि 3D को देखा आपने, डरे तो कहीं आप परफॉर्म करना छोड़ देते हो, कुछ हो तो नहीं रहा, थर्ड पार्टी तो वही चीज़ वो रुक जाती है। जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे, अपने माइंड को सैचुरेट कर लोगे, अपने आप को अथॉरिटी दोगे, अपने एसपी को अथॉरिटी दोगे कि भाई आप मेरे हो, आप मेरे हो, हमारे बीच में कोई भी नहीं है, तो एसपी आपका ही है। काम खुद पे करो, अपने रिश्ते पे करो, थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करो। मेंटल डाइट को अपनी को स्ट्रिक्ट रखो। मीन्स आप इस तरह से सोचो कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, आपका एंड रिजल्ट है जो, वो आप जी रहे हो। खुद को बार बार रिमाइंड करवाओ कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, मेरी रियलिटी में है। अगर कभी ये थॉट आए कि ये तो मेरे पास नहीं है, एसपी तो मेरा किसी और के साथ है, हमारे रिश्ते में तो थर्ड पार्टी आ गई है, या 3D में आपको जो करंट रियलिटी दिख रही है उसको देखकर आप बेवर कर रहे हो, देन इंस्टेंट रिप्लेस करें। किससे? जो आपने अपनी अफर्मेशन क्रिएट करी है उससे। लाइक थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपको 3D में थर्ड पार्टी दिख गई, बट उसी टाइम आपको क्या फॉर्म करना है कि my SP is so obsessed with me, my SP is constantly calling, texting me non-stop right now, my SP is calling every day, my SP is madly in love with me। मीन्स अपने फेवर वाली अफर्मेशंस को आपको रोबोटिकली अफर्म करना है, रेपिटेशन पे आपको चलाना है। उस टाइम उस जोन में नहीं रहना है कि थर्ड पार्टी को देखकर डर गए, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लिए, अब कुछ हो नहीं सकता, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। स्टॉप करें, अपनी अफर्मेशन को बार बार चलाएं, खुद को बार बार रिमाइंड करवाएं कि जो एसपी है वो आपका ही है, उसके पास कोई फ्री विल नहीं है, वो आप ही का है, वो आपसे ही प्यार करता है, वो आप ही के साथ रहना चाहता है। थर्ड पार्टी को टोटली एलिमिनेट, मैं बार बार बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी को टोटली एलिमिनेट। उस पर आपको कोई फोकस नहीं करना है। अगर देखो फैमिली है, थर्ड पार्टी मीन्स बहुत सी फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, आपके रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, आपके एसपी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, उस टाइम ये थॉट क्रिएट करो कि जो मेरी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे एसपी को सपोर्ट कर रही है, हमारे रिश्ते को सपोर्ट कर रही है। थॉट रिलीज़ करें उसी टाइम। जो आपको ये आ रहा है ना थॉट कि मेरी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, मेरे एसपी को पसंद नहीं करती, हमारी लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगी, अफर्म करें कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हो रहा है? जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, जो आप परफॉर्म कर रहे हो, वही सब कुछ हो रहा है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी फैमिली आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही है, आपकी फैमिली खुद बोल रही है कि आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बार बार अफर्म कीजिए, ठीक है, उस जोन में रहिए, फैमिली भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। बिकॉज आपने जो पहले वाला प्रोसेस चल रहा था कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया,
आपने ध्यान कहाँ पे दिया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे ध्यान गया वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और वही आपकी रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो काम कीजिए ना थॉट लेवल पे। क्यों अपनी एनर्जी, जब आप इतने पावरफुल हो, आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? क्यों अपनी एनर्जी गलत साइड पे लगा रहे हो? जब आपको पता है कि आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं, वो इतने पावरफुल वे में काम करते हैं कि वो आपका रिजल्ट बना देते हैं इस चीज़ को, तो उसे वहाँ पे लगाओ जो आप रिजल्ट देखना चाहते हो। वो अफर्मेशंस को आप लूप पे चलाओ ना। तो 3D को देखकर, सर्कमस्टांसेस को देखकर डर क्यों रहे हो? इट्स नॉर्मल। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके थॉट्स के कारण ही आपने उसे क्रिएट कर दिया है, तो इतनी पावर तो है कि आप उसको डिसॉल्व कर दो। वो तो आपके हाथ में है ना, तो कर दो डिसॉल्व। क्यों डरते रहते हो? क्यों वेवर करते हो? ज़रूरत ही नहीं है वेवर करने की, तो डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाओ कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरा हर थॉट पॉजिटिवली काम कर रहा है, हर पॉजिटिव थॉट मेरा मैनिफेस्ट हो रहा है। जो मैं सोचती हूँ वही मेरी रियलिटी बनता है। सो वर्क कीजिए, कॉन्शियस लेवल पे अपने थॉट्स को चेक करते रहिए, बार बार अपनी मेंटल डाइट को स्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि वही आपकी रियलिटी बना रही है। अपनी रियलिटी में वो चीज़ देखें जो आप देखना चाहते हैं, जो नहीं देखना चाहते उसे इंस्टेंट ही रिप्लेस करें। किस चीज़ से? जिस अफर्मेशंस को आपने क्रिएट किया है, जो अफर्मेशन को आप अपनी रियलिटी में बनाना चाहते हो। बार बार खुद को रिमाइंड करवाएं कि आपका एसपी एडिक्टेड है आपके लिए। थर्ड पार्टी एलिमिनेट है, पूरी तरह से एलिमिनेट है, कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। आप हो, आपकी एसपी है, आपका बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके रिश्ते को सपोर्ट कर रही है, सब कुछ आप ही के फेवर में हो रहा है। जो आप चाहते हो वही हो रहा है। सो परसिस्ट, परसिस्ट, परसिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।